वी टेल लाइज, हम झूठ क्यों बोलते हैं? हमने इसको एक आदत बना लिया है और बड़ी आसानी से अब तो हम झूठ भी बोलते रहते हैं। पहले तो जब शुरू में झूठ बोलना शुरू करते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है, डर लगता है झूठ बोलने में, कहीं हम पकड़े ना जाएं। लेकिन जैसे जैसे ये अभ्यास पक्का होने लगता है, एक झूठ बोला नहीं पकड़े गए, दूसरा झूठ बोला नहीं पकड़े गए, तो लगता है कि कोई हमारा झूठ नहीं पकड़ पाता और बिंदास झूठ बोलिए। जहाँ भी थोड़ी सी समस्या हुई झूठ बोल दिया और बच गए, क्योंकि हमें लगता है सामने वाला हमारे झूठ पर विश्वास कर लेगा और हम पे डाउट नहीं करेगा और हमारी लड़ाई नहीं होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम इमीडिएट जो रिजल्ट है वो तो देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव ही आया तो झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो नहीं देख पाते। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी मेमोरीज में बहुत सारी चीज़ें स्टोर होने लगती हैं गलत फॉर्म में। सिचुएशन कुछ थी, वो पहले तो ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर हुई, फिर आपने किसी को एक झूठ उसका बोला, वो स्टोर हुई। उसके बाद वो झूठ के बारे में अगर दोबारा बात होगी तो आपको हो सकता है याद ही ना आए कि आपने क्या बोला था, हो सकता है अब आप फिर कुछ और एक्सक्यूज़ दे दें, वो स्टोर हुई। तो इंटरमिंगलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ओरिजिनल जो चीज़ है वो कहीं रहती ही नहीं है और इसका असर आपके दिमाग पर भी बहुत बुरा पड़ता है। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि क्या चीज़ सामने लेकर आनी है। कंफ्यूज हो जाते हैं आप, कई बार आपको बहुत ज़बरदस्त इंसल्ट का सामना करना पड़ता है अगर सच्चाई सामने आ जाए। तो जो इमीडिएट रिजल्ट था, जो इमीडिएट इम्पैक्ट अच्छा वाला आया था, वो किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन झूठ बोलते क्यों हैं? झूठ सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि सेल्फ इमेज को हमें बचाना होता है। हमसे कोई गलती हुई है, हमें उसको एक्सेप्ट करने में डर लगता है, हमें लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। मीन्स हम अपनी फेक इमेज दिखाना चाहते हैं, हम अपनी रियल इमेज दिखाने के लिए डरते हैं। तो रियल इमेज जब आप नहीं दिखा पा रहे हैं, डर रहे हैं, तो एक्चुअल रीज़न क्या है उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। पहली चीज़, हमें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप जो हैं वो आप दिखाएंगे तो आप हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहेंगे और रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट मेंटेन कर पाएंगे, लोगों का ट्रस्ट गेन कर पाएंगे, कभी नुकसान नहीं होगा, सोशल रिलेशन बहुत अच्छा होगा। और कहते हैं ना, जो यूनिवर्स की पावर्स हैं वो आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहेंगी और आपके दिमाग पे कभी भी एक्सेसिव बर्डन नहीं होगा। लेकिन वहीं सच बोलने से ये सारे फायदे हमें मिल जाते हैं कि हमें सिर्फ जो ओरिजिनल इंसिडेंट है उसको याद रखना है, बाकी उस पर लीपापोती करनी ही नहीं है। और जब आप पहली बार झूठ बोलने जा रहे हो उस टाइम पे ये सोचिएगा कि आज मैं झूठ बोल के बच तो जाऊंगा, लेकिन फ्यूचर में ना जाने मुझे इसके क्या परिणाम भुगतने पड़े, तो कोई बात नहीं, आज ही मैं इतना निडर बन जाता हूँ, आज ही मैं इतना बोल्ड बन जाता हूँ कि मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। और सामने वाला बेशक मुझ पे चिल्लाए, बेशक मुझ पे गुस्सा करे, लेकिन वो बाद में इस बात पे मेरी तारीफ ज़रूर करेगा कि यार इंसान गलती करी थी लेकिन मान लिया, उसने झूठ नहीं बोला, वो चाहता तो झूठ भी बोल सकता था। तो सामने वाले की नज़रों में आपकी इमेज बहुत ऊपर हो जाती है। इमीडिएटली आपको डांट का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी सी इंसल्ट भी हो सकती है, लेकिन और लोगों के लिए आपकी इमेज बहुत ऊपर हो जाती है, आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है वहाँ पे कि ये बंदा गलती करेगा तो झूठ नहीं बोलेगा, मान लेगा। और सबसे बड़ा मौका आपको खुद को मिल जाता है। अब आपको डर लगेगा कि यार ये फिर से मेरे को ऐसे बोलना पड़ेगा, फिर से शर्मिंदा होना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं ये काम ऐसे ही कर लूँ। तो आप भी सोचेंगे कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे उस आदत को ही अपनी ठीक कर लेना है, उस काम को ही सुधार लेना है। और एक चीज़ और, झूठ बोल के आप खुद को उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तो बचा लेते हैं, लेकिन अपनी एक बुरी आदत को भी बना लेते हैं। और आदतों पे तो हमने वैसे भी कई सारी बातें करी हैं। आदतें लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान देती हैं अगर गलत हो, और झूठ बोलने की धीरे धीरे आदत जो है सीमेंट की तरह पक जाएगी, तब क्या होगा, एक भी रिलेशन नहीं चलने वाला है, ना जॉब अच्छी चलेगी, ना घर अच्छा चलेगा, ना फिनेंसेस अच्छे चलेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ तो ख़त्म ही हो जाएगी बिल्कुल, सोशल लाइफ भी नहीं बचेगी, बहुत सारे नुकसान होंगे। झूठ क्यों बोला जाता है? अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा प्रोजेक्ट करने के लिए। लेकिन वो इमेज कैसे प्रोजेक्ट करोगे जो है ही नहीं? वो एक्चुअली कई बार सामने वाला डिटेक्ट कर लेता है कि आप झूठ बोल रहे हो, अंदर ही अंदर उसको पता होता है आप झूठ बोल रहे होते हो। तो ये और भी बड़ी इंसल्ट होती है। जो सच मान लेने से, अपने झूठ को एक्सेप्ट कर लेने से जो इंसल्ट होती
गलती मान लेने से इंसल्ट होती, वो इंसल्ट उससे भी बड़ी है जब सामने वाले को पता हो कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो फेक इमेज को अपनी बनाना छोड़िए, लोगों को सच बताना शुरू कीजिए, बोल्ड बनिए, निडर बनिए। ये जो डर की भावना है दूर तक आपको नुकसान करेगी और आपको और इंट्रोवर्ट बनाती चली जाएगी। कहीं भी आपके गुण नहीं निखरेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। सच बोलते समय कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त होता है, झूठ बोलते समय नहीं होता है। आई कॉन्टैक्ट भी नहीं इंसान बना पाता है। इसीलिए झूठ बोलना छोड़ना है और सच को अपनाना है। और सिंपल अपने आप को बोल्ड बनाइए, गलतियां एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखिए, झूठ अपने आप आपसे दूर रहेगा। क्यों बोलते हैं झूठ, ये तो पता चल गया कि नेगेटिव सेल्फ इमेज ना जाए। तो जब सेल्फ इमेज एक्चुअली नेगेटिव है तभी तो हम उसको बचा रहे हैं कि वो नेगेटिव ना जाए। अगर पॉजिटिव सेल्फ इमेज होती तो मुझे डर ही क्या था कि मेरी इमेज नेगेटिव जाती, वो जाती ही पॉजिटिव। तो अपनी सेल्फ इमेज पे भी काम करना है, झूठ बोलने की आदत अपने आप छूट जाएगी। थैंक यू सो मच।